नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स या फिर वाइफ्स होते हैं जिनका जो है तलाक का मुकदमा जिन्होंने डाला था अपने लोअर कोर्ट में, वो मुकदमा खारिज हो गया। अब वो खारिज किसी भी कारणवश हुआ हो, लेकिन आपके सामने जो रिजल्ट आया वो ये आया कि जो डाइवोर्स पिटीशन है वो डिसमिस हो गई है। अब डाइवोर्स पिटीशन डिसमिस हो गई है, उनके कुछ कारण भी होते हैं। मैं आपको पहले वो कारण बताना चाहूंगा, क्योंकि कारण जब आपको पता होगा तभी आप समझ सकते हैं कि वाकई यही कारण हमारे पिटीशन में भी रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में मैं जब बताना चाहूंगा कि जिस समय पर आपका जो डाइवोर्स का पिटीशन दायर किया था, उसके बाद न्यायालय के पास ये अधिकार होता है कि वो वाद बिंदु क्रिएट किए जाते हैं। अब वाद बिंदु कौन कौन से होते हैं मैं वही बताता हूँ। वाद बिंदु के जैसे आपकी पत्नी है या फिर नहीं है, नंबर 1, या फिर ये शादी वैलिड है या नहीं है, इस तरीके का आपने अगर वो रेज किया है तब बता रहा हूं। दूसरा कि क्रूरता हुई या फिर नहीं हुई। ये क्रूरता वाला सभी के मिल जाएगा कॉमनली, क्योंकि क्रूरता के आधार पर ही ज्यादातर डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया जाता है। तो क्रूरता वाला आपके पास में जरूर मिल जाएगा कि क्रूरता पत्नी के साथ या फिर पति के साथ हुई या फिर नहीं हुई। तीसरा कि जो अलग बिना युक्त कारण के अलग रह रही है पत्नी। ये 3 जो है वाद बिंदु मोस्ट कॉमनली मिल ही जाते हैं। इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो सर्कमस्टांसेस है पिटीशन के वो अलग ही अलग होते हैं, तो इससे अलग भी वाद बिंदु मिल सकते हैं आपके पिटीशन में अगर अलग हो तो। ये जो वाद बिंदु होते हैं, इनका कारण क्या होता है कि ये वाद बिंदु जो बनाए जाते हैं न्यायालय के द्वारा, सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया जाता है। अगर समझदार वकील है, अच्छा है, तो उन्हीं बिंदु पर फोकस करेगा, उन्हीं बिंदुओं को वो मतलब कि उनको प्रूफ करने की कोशिश करेगा। अगर आपने वो प्रूफ कर दिए और कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया उनसे, तो 100% डाइवोर्स आपको मिल जाएगा। और अगर आपका मतलब वो जो 3 बिंदु हैं वो अगर किसी प्रकार से नहीं हुए, प्रूव नहीं हुए, तो फिर आपको डाइवोर्स नहीं मिल पाएगा और इसी कारण वो डिसमिस हो जाता है। अब आपका जो लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है, तो अब इसके बाद रेमेडी क्या है? क्योंकि आपको तलाक तो चाहिए। अब किसी कारण आप उन सब चीजों को या प्रूफ कर पाए हो या फिर आपकी वजह से हो, मतलब आपने जो गलती करी है उनकी वजह से वो प्रूफ नहीं हो पाए, या फिर वकील की गलती रही हो, या फिर न्यायालय ने आपको नहीं सुना, या फिर अब आपकी बात को नहीं माना। यानी कि कुल मिलाकर पूरा जो पिटीशन है वो डिसमिस तो हो गया, लेकिन आप उन सब चीजों से सेटिस्फाइड नहीं है। आपने ये कह दिया कि सर जो न्यायालय है उसने हमारी बात को माना ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो फिर हम अपनी बात रखेंगे और वो मानेगा नहीं, तो फिर हम किस तरीके से मतलब हम अपने लिए न्याय प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका मतलब कॉमनली यही है कि आप उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। जब जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके पास रेमेडी नेक्स्ट क्या है, यानी कि क्या रेमेडी आपको नेक्स्ट है जो आपको मिलेगी और आप उससे सेटिस्फाई हो सकते हैं। देखिए, जब आपका लोअर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी उम्मीद खत्म हो गई, आपका डाइवोर्स पिटीशन अब डिसमिस हो गया तो डिसमिस ही हो गया। आपके पास ऑप्शन है। अगर लोअर कोर्ट ने आपको नहीं सुना, आपको रेमेडी नहीं दी, आपको मतलब उस व्यक्ति से तलाक नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपका लोअर कोर्ट ने कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट किया है या फिर कहीं ना कहीं कोई लूप होल छोड़ गया है। उसी लूप होल्स की वजह से हम अब हायर कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे। जो निचली कोर्ट द्वारा डिक्री पारित की गई है, उसी डिक्री को हम ऊपर हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और अगर लोअर कोर्ट ने हमें तलाक नहीं दिया तो हमारे पास ऊपर जाने का ऑप्शन है, यानी कि हम उसको चैलेंज करेंगे और फिर जो है कहीं ना कहीं हमें उन्हीं चीजों को, उन्हीं कमियों को देखते हुए अपनी बात रखेंगे हायर कोर्ट में। और मैं कहता हूं कि लोअर कोर्ट से आपको एक बार राहत ना मिले, लेकिन हायर कोर्ट से आपको राहत जरूर मिल जाती है। इस बात के लिए अगर आपका कोई भी जो डाइवोर्स का केस है, अगर आपका डिसमिस हो गया है, मतलब फेल हो गए हैं आप और आपको तलाक चाहिए, तो मैं कहता हूं आप एक बार जरूर अपने हायर कोर्ट में आप इस चीज के लिए अप्लाई करें। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं और हमसे भी इस बारे में पूछ सकते हैं। मैं कहता हूं 100% अगर आप कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके केसेस में कहीं ना कोई त्रुटि जरूर रही है जिस कारण से आपको डिसमिस कर दिया गया है। अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है, सफिशिएंट ग्राउंड है, तो मैं कहता हूं आप हमसे मिल सकते हैं। मैं आपका 100% तलाक तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अधिकतर चांस यही रहेंगे कि आपका डाइवोर्स हो जाएगा। क्योंकि अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कई लेटेस्ट जजमेंट आ चुके हैं। इसमें यह कहा गया कि जहां पर पति पत्नी का साथ रहना संभव ही नहीं है, तो उनको अलग करना ही न्याय उचित रहेगा। यानी कि
कॉमनली अगर बात कही जाए कि सभी आपके पास में एविडेंस है, कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, लेकिन आपने पूरी लड़ाई लड़ी और आपने पूरी तरीके से अच्छे से मुकदमा लड़ा, लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाया और पति पत्नी के आपस में विचार या मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो फिर आप जरूर, मैं कहता हूं, एक बार कोशिश करिएगा, हायर कोर्ट मूव करिएगा और आपको रेमेडी मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिख ही जाएगा और आपका डाइवोर्स हो जाएगा। क्योंकि आप लोअर कोर्ट ने अगर ये कह दिया कि तलाक नहीं मिलेगा, तो ये बात मन में बैठाकर मत बैठ जाइए, आगे लड़िए और लड़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं तलाक मिलेगा। और इसी चीज की लड़ाई आपकी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपका कहीं ना कहीं जीवन खराब कर रखा है उसको अपने आप से अलग करना जरूरी है। समय रहते हुए कहते हैं ना कि जो पत्ते खराब होते हैं वो पेड़ से अपने आप ही आज न तो कल गिर ही जाते हैं, वो छोड़ ही देते हैं। तो आप जो है इस उम्मीद में रहिए कि आपको तलाक अगर लोअर कोर्ट ने नहीं दिया है तो आपको हायर कोर्ट देगा। आप अपने किसी संपर्क वकील से, अच्छे वकील से, क्योंकि मैट्रिमोनियल का केस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा केसेस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समझना सोचना पड़ता है, तभी जाके आपको रिलीफ मिल पाता है। ऐसे ही हवा में मुकदमे नहीं लड़े जाते हैं। तो अगर आप किसी अपने अच्छे वकील से अगर आप सलाह ले सकते हैं तो आप लीजिए, अन्यथा आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं और हमारे द्वारा भी आप अपना केस लड़वा सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये चीजें हैं। तो मैं आपको वो बता सकता हूँ रेमेडी क्या 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 आपको रेमेडी मिल सकती है। तो बस मैं इतने कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की उम्मीद भी जाग सके। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।